स्पेनिश वजीर आजम ने 5 लाख गैर कानूनी माइग्रेंट्स को रेजिडेंस देने की एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद लोगों की बड़ी तादाद एमनेस्टी से फौरन परमानेंट रेजिडेंस हासिल करने के लिए दौड़ पड़ी है। आखिर स्पेनिश रेजिडेंस की इस एमनेस्टी स्कीम से आप क्या फायदा हासिल कर सकते हैं, इस पर आपका कितना खर्च आएगा, कितने डॉक्यूमेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं जो आपको रेजिडेंस हासिल करने में मदद दे सकते हैं। कोटा 5 लाख का है, 1 मिलियन लोग कतारों में लगे हैं। आखिर ये मामला कैसे हल होगा, इंतहाई अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। स्पेनिश वजीर आजम पेड्रो सेंचेज ने 5 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी तौर पर रॉयल एमनेस्टी माइग्रेशन स्कीम के तहत रेगुलराइज या रेजिडेंस देने का ऐलान कर दिया है और इस हुक्मनामे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत कर दिए हैं और पार्लियामेंट लेकर नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बहुत ज्यादा बहस चल रही थी और हुकूमत को खदशा था कि गालबन पार्लियामेंट में इसको मेजॉरिटी के साथ रद्द कर दिया जाएगा। लिहाजा स्पेनिश वजीर आजम ने अपने भरपूर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए लॉ में अमेंडमेंट की है और इस एमनेस्टी स्कीम को लागू कर दिया है। ठीक 24 घंटे के बाद यानी कि 16 अप्रैल 2026 से आप ऑनलाइन रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग थ्रू विंडो बाय हैंड अप्लाई करेंगे वो 20 अप्रैल से उसका आगाज हो जाएगा और ये अमल तकरीबन 30 जून तक जारी रहेगा। स्पेनिश रेजिडेंस इस स्कीम के तहत हासिल करने की मुख्तलिफ शराइत हैं, जिसमें सबसे बुनियादी शर्त यह है कि एटलीस्ट आप 5 महीने स्पेन में मौजूद हों और जो डेडलाइन रखी गई है इस एग्जेक्टिव ऑर्डर से कबल वो है 31 दिसंबर 2025। यानी कि ऐसे तमाम माइग्रेंट जो कि गैर कानूनी तौर पर स्पेन में मौजूद थे, अगर वो 31 दिसंबर 2025 से पहले उनकी जो ड्यूरेशन ऑफ एंट्री है वो 5 माह है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया वो अबूर करते हैं। दूसरा ये कि आप थ्रू फेरी आए, डंकी लगा कर आए, लीगली आए, इलीगल आए, नो मैटर आप किस तरह भी आए और इस वक्त भी आप स्पेन में गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं, तो ये एमनेस्टी स्कीम आपको छूट देती है। इन तमाम कवानीन को ब्रेक करने की जो सजा है वो है माफी, यानी कि आपको माफ कर दिया गया, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि जब आप इस एमनेस्टी स्कीम से रेजिडेंस हासिल करना चाहते हैं तो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड मुकम्मल हो, आपके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड का जो सर्टिफिकेट जो हासिल करेंगे वो स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ हो प्लस अटेस्टेशन हो। अब सवाल यह है कि स्पेनिश जो एमनेस्टी स्कीम के तहत जो लोग रेजिडेंस हासिल करेंगे तो ईच माइग्रेंट के ऊपर खर्च कितना आएगा, उसको फिर आप अपनी फैमिली के साथ अगर मौजूद हैं, बच्चे हैं या दीगर डिपेंडेंट आपके साथ हैं तो उनके साथ डिवाइड कर सकते हैं। इस वक्त जो फीस बताई जा रही है वो एटलीस्ट 100 यूरो से लेकर 120 यूरो जो कि पाकिस्तानी 35 से 40 हजार रुपए बनते हैं, ये आपके पास होना जरूरी है। इनिशियल फीस ये होगी। उसके बाद ये है कि डॉक्यूमेंट की फीस जब आपने अटेस्ट करवाने है, उसकी ट्रांसलेशन करानी है या अगर आपने वकील करना है, क्योंकि 2 तरीके हैं इसको अप्लाई करने के। एक तो ये है कि आप खुद से अप्लाई करें, मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा जो वीडियो बनाऊं उसमें डिटेल आपको बताऊं कि आप स्पेन में रह के रेजिडेंस घर बैठे या मोबाइल पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते, नहीं जानते, कोई कानूनी मसला ना आ जाए, अगर आप वकील करते हैं तो फिर आप जहन में रखें 1000 से 1500 यूरो आपका खर्च आएगा और उसके बाद आप रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बुनियादी शर्त सिर्फ यही है कि अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ठीक है और कागजी तौर पर आप स्पेन में मौजूद हैं तो आप इस एमनेस्टी स्कीम के तहत फौरी तौर पर रेजिडेंस हासिल कर सकते हैं। हुकूमत जो इस स्कीम के तहत रेजिडेंस अलॉट करेगी वो पहली आपको मिलेगी 1 ईयर की, जिसमें वर्क परमिट भी होगा और रेजिडेंस कार्ड भी आपके पास मौजूद होगा। उस 1 ईयर में आप टैक्स किस तरह अदा करते हैं, आप हुकूमती जो इदारे हैं उनमें हाथ किस तरह बटाते हैं, मजदूरी किस तरह करते हैं, क्योंकि जो सबसे बुनियादी मसला इस वक्त स्पेन है वो है बुजुर्ग अफराद की तादाद ज्यादा होना और नौजवान कम होना। और हुकूमत के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंदरूनी तौर पर भरपूर मुखालफत और यूरोप पूरे की मुखालफत का सामना करते हुए लोगों को जो गैर कानूनी तौर पर मौजूद हैं उनको रेजिडेंस दे दे। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे, आपकी मावनत के लिए हम मौजूद हैं। कोई सवाल हो, कोई पेचीदगी हो, हमसे पूछें, हम ऑफिशियली बगैर किसी फीस के आपको रास्ता जरूर बताएंगे, करना आपने खुद होगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं
تو بلال پروڈکشن کے ای میل پر ضرور رابطہ کریں. ویزا، امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اصغر کے ساتھ.